जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आप इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे एग्जाम में सभी क्वेश्चंस को बनाने में आसानी हो। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले किस स्थल की खोज हुई। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले खोज हुई हड़प्पा की। किसकी खोज हुई दोस्तों? हड़प्पा की। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता का महान स्नान घर कहाँ स्थित है। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का महान स्नान घर स्थित है मोहनजोदड़ो में। कहाँ है दोस्तों? मोहनजोदड़ो में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चतुर्वेदी शब्द किस शब्द से लिया गया है। दोस्तों चतुर्वेदी शब्द लिया गया है किस शब्द से लिया गया है दोस्तों? चार वेदों के ज्ञाता से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। वैदिक काल के दौरान देवताओं का सबसे महत्वपूर्ण स्थान कौन सा था। दोस्तों वैदिक काल के दौरान देवताओं का सबसे महत्वपूर्ण स्थान था इंद्र। कौन था स्थान दोस्तों? इंद्र था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे। दोस्तों जैन धर्म के पहले तीर्थकर थे ऋषभदेव। कौन थे दोस्तों? ऋषभदेव थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी वर्तमान में कहाँ पर है। दोस्तों लुम्बिनी वर्तमान में है नेपाल में। कहाँ है दोस्तों? नेपाल में है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अष्टांगिक मार्ग यानी 8 गुना पथ किस धर्म से संबंधित है। किस धर्म से संबंधित है दोस्तों? बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस धर्म से? बौद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? कौन सा शासक देवनाम प्रिय यानी देवताओं का प्रिय के नाम से भी जाना जाता था। कौन सा शासक दोस्तों? अशोक। कौन? अशोक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? अर्थशास्त्र किसने लिखा था। दोस्तों अर्थशास्त्र को लिखा था चाणक्य यानी कौटिल्य ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मलिंद पन्हो क्या है। दोस्तों मलिंद पन्हो है क्या है दोस्तों? राजा मलिंद और बुद्ध भिक्षुक नागसेन के बीच एक संवाद है। क्या है? राजा मलिंद और बौद्ध भिक्षुक नागसेन के बीच एक संवाद है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सातवाहन वंश का सबसे महान शासक कौन था। दोस्तों सातवाहन वंश का सबसे महान शासक था गौतमी पुत्र सतकर्णी। कौन था दोस्तों? गौतमी पुत्र सतकर्णी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चरक संहिता किस विषय से संबंधित है। दोस्तों चरक संहिता संबंधित है चिकित्सा से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त काल को भारतीय इतिहास में क्या कहा जाता है। दोस्तों गुप्त काल को भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा। दोस्तों समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन का था B.M. स्मिथ ने। किसने दोस्तों? B.A. स्मिथ ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था। दोस्तों ह्वेनसांग भारत आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? हर्षवर्धन के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश ने कराया। दोस्तों एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था राष्ट्रकूट ने। किस वंश ने दोस्तों? राष्ट्रकूट ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐहोल शिलालेख किस शासक से संबंधित है। दोस्तों ऐहोल शिलालेख संबंधित है पुलकेशिन द्वितीय से। किससे दोस्तों? पुलकेशिन द्वितीय से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। महाबलीपुरम के सप्त पगोडा किसके द्वारा बनवाए गए थे। दोस्तों महाबलीपुरम के सप्त पगोडा को बनवाया गया था पल्लव वंश के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? पल्लव वंश के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तराइन का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया। दोस्तों तराइन का युद्ध लड़ा गया था 1215 में।
किस वर्ष दोस्तों? 1215 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? दोस्तों दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कुतुब मीनार का निर्माण किसकी याद में शुरू किया गया था? दोस्तों कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया गया था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के याद में। किसके याद में दोस्तों? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के याद में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाजरा नियंत्रण प्रणाली किसने शुरू की? दोस्तों बाजार नियंत्रण प्रणाली को शुरू किया था किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दीवान ए अमीर को ही यानी कृषि विभाग की स्थापना किसने की थी? दोस्तों कृषि विभाग की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तुगलकाबाद किला कहाँ स्थित है? दोस्तों तुगलकाबाद किला स्थित है दिल्ली में। कहाँ है दोस्तों? दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हुई थी। कब दोस्तों? 1336 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृष्णदेव राय किस राजवंश से संबंधित है? दोस्तों कृष्णदेव राय संबंधित थे तुलुव वंश से। किस वंश से दोस्तों? तुलुव वंश से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई थी? दोस्तों बाबरनामा को लिखा गया था तुर्की भाषा में। किस भाषा में दोस्तों? तुर्की भाषा में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? दोस्तों शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम फरीद खां था। क्या नाम था दोस्तों? फरीद खां। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हुमायूंनामा किसने लिखा था? दोस्तों हुमायूंनामा को लिखा था गुलबदन बेगम ने। किसने दोस्तों? गुलबदन बेगम ने लिखा था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जजिया कर को अकबर ने किस वर्ष समाप्त किया था? दोस्तों जजिया कर को समाप्त किया था 1564 में। किस वर्ष दोस्तों? 1564 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इबादत खाना यानी पूजा घर का निर्माण किसने कराया? दोस्तों पूजा घर का निर्माण अकबर ने कराया। किसने दोस्तों? अकबर ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुगल चित्रकला किसके शासनकाल में अपनी प्रकाष्ठा पर पहुंची? किसकी शासनकाल में अपनी प्रकाष्ठा पर पहुंची दोस्तों? जहांगीर के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? जहांगीर के। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। लाल किला दिल्ली का निर्माण किसने कराया? दोस्तों जो लाल किला है दिल्ली में स्थित, उसका निर्माण कराया था शाहजहां ने। किसने? शाहजहां ने कराया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? दोस्तों अकबर का मकबरा स्थित है सिकंदरा। कहाँ दोस्तों? सिकंदरा में स्थित है, जो कि आगरा के पास स्थित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुरु तेग बहादुर को किस मुगल सम्राट ने फांसी दी थी? दोस्तों गुरु तेग बहादुर को फांसी दी थी औरंगजेब ने। किसने दोस्तों? औरंगजेब ने फांसी दी थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। छत्रपति शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? दोस्तों छत्रपति शिवाजी की राजधानी थी रायगढ़। कहाँ थी दोस्तों? रायगढ़ थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अष्टप्रधान नामक मंत्री परिषद किसके शासनकाल में थी? दोस्तों अष्टप्रधान नामक मंत्री परिषद थी किसके प्रशासन में दोस्तों? छत्रपति शिवाजी के। किसके? छत्रपति शिवाजी के। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी थी? दोस्तों शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। किसने दोस्तों? औरंगजेब ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पुरंदर की संधि जो कि 1665 में हुई थी, शिवाजी और किसके बीच हुई थी? किसके बीच हुई थी दोस्तों? पुरंदर की संधि किसके बीच हुई थी? जय सिंह के बीच। किसके बीच?
जय सिंह और शिवाजी के बीच हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लासी का युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए ध्यान से जरूर देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है क्वेश्चन? बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? दोस्तों बक्सर का युद्ध लड़ा गया था 1764 में। किस वर्ष लड़ा गया था दोस्तों? 1764 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बंगाल में द्वैध शासन किसने समाप्त किया था? दोस्तों बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त किया था वारेन हेस्टिंग्स ने। किसने दोस्तों? वारेन हेस्टिंग्स ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अस्थाई बंदोबस्त के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों अस्थाई बंदोबस्त के समय बंगाल का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन था दोस्तों? लॉर्ड कॉर्नवालिस था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वेलेजली द्वारा सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? दोस्तों वेलेजली द्वारा सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला शासक था दोस्तों हैदराबाद का निजाम। कौन था दोस्तों? हैदराबाद का निजाम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सती प्रथा को समाप्त करने में राजा राम मोहन राय का किस गवर्नर जनरल ने साथ दिया था? किस गवर्नर जनरल ने साथ दिया था दोस्तों? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रेलवे का जनक कौन था? दोस्तों भारतीय रेलवे का जनक था लॉर्ड डलहौजी। कौन था दोस्तों? लॉर्ड डलहौजी था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 1857 का विद्रोह शुरू कहाँ से हुआ था? दोस्तों 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था मेरठ से। कहाँ से दोस्तों? मेरठ से शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड डफरिन। कौन था दोस्तों? लॉर्ड डफरिन था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे दोस्तों? बदरुद्दीन तैयब जी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द किया गया था? दोस्तों बंगाल का विभाजन को रद्द किया गया था 1911 में। किस वर्ष? 1911 में रद्द किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गद्दर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? दोस्तों गद्दर पार्टी का मुख्यालय था सैन फ्रांसिस्को। कहाँ था दोस्तों? सैन फ्रांसिस्को था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तारीख को हुआ था? दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। किस तारीख को हुआ था दोस्तों? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? दोस्तों स्वराज पार्टी की स्थापना की थी किसने दोस्तों? CR दास और मोतीलाल नेहरू ने। किसने? CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाहौर अधिवेशन जो कि 1929 में हुआ था में पूर्ण स्वराज की मांग की अध्यक्षता किसने की थी? दोस्तों पूर्ण स्वराज की मांग की अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? दोस्तों पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में। कब हुआ था? 1930 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दांडी मार्च के साथ कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? दोस्तों दांडी मार्च के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। कौन सा आंदोलन? सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे? दोस्तों व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही थे कौन दोस्तों? विनोबा भावे थे। कौन थे? विनोबा भावे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों,
क्रिप्स मिशन भारत कब आया? दोस्तों क्रिप्स मिशन भारत आया था 1942 में। कब आया दोस्तों? 1942 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज़ाद हिंद फौज की महिला रेजिमेंट का नाम क्या था? आज़ाद हिंद फौज की महिला रेजिमेंट का नाम था झांसी की रानी रेजिमेंट। क्या नाम था? झांसी की रानी रेजिमेंट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? कैबिनेट मिशन योजना का उद्देश्य क्या था? दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना का उद्देश्य था भारत को स्वतंत्रता देना और संविधान निर्माण के लिए एक रूपरेखा तैयार करना। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? दोस्तों स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे दोस्तों? लॉर्ड माउंटबेटन थे। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिष्कघम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अमर सिंह किसके दरबार में थे? दोस्तों अमर सिंह थे किसके दरबार में? चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के दरबार में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मनसबदारी प्रणाली किस देश की प्रणाली पर आधारित है? किस देश की प्रणाली पर आधारित है दोस्तों? मंगोलिया के प्रणाली पर आधारित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किस शासक से संबंधित है? दोस्तों इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख संबंधित है चंद्रगुप्त के शासक से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। खालसा शब्द का अर्थ क्या है? दोस्तों खालसा शब्द का अर्थ है शुद्ध। क्या अर्थ है दोस्तों? शुद्ध। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिवाजी द्वारा लगाए गए 2 प्रमुख कर कौन से थे? दोस्तों शिवाजी द्वारा लगाए गए 2 प्रमुख कर थे चौथ और सरदेशमुखी। कौन? चौथ और सरदेशमुखी कर थे। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बलबन का पूरा नाम क्या था? दोस्तों बलबन का पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन। क्या नाम था दोस्तों? गयासुद्दीन बलबन पूरा नाम था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी? दोस्तों दिल्ली से स्थानांतरित की थी दौलताबाद। कहाँ दोस्तों? दौलताबाद, जो कि देवगिरी में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तारीख है फिरोजशाही के लेखक कौन थे? दोस्तों तारीख है फिरोजशाही के लेखक है जियाउद्दीन बर्नी। कौन? जियाउद्दीन बर्नी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? हम्पी में स्थित विट्ठल मंदिर का निर्माण किसने कराया? दोस्तों हम्पी में स्थित विट्ठल मंदिर का निर्माण कराया था कृष्णदेव राय ने। किसने दोस्तों? कृष्णदेव राय ने कराया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दोस्तों हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। कहाँ? दिल्ली में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। आईने अकबरी का लेखक कौन था? दोस्तों आईने अकबरी का लेखक था अबुल फजल। कौन था दोस्तों? अबुल फजल था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? दोस्तों तानसेन का वास्तविक नाम था रामतनु पांडे। क्या नाम था? रामतनु पांडे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण किसकी याद में कराया था? दोस्तों शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण कराया था मुमताज महल की याद में। किसकी याद में? मुमताज महल की याद में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेशवा का अर्थ क्या था? दोस्तों पेशवा का अर्थ था प्रधानमंत्री। क्या अर्थ था दोस्तों? प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? दोस्तों टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। क्या थी दोस्तों? श्रीरंगपट्टनम। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पहला आंगल मैसूरी युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ? किस संधि के समाप्त हुआ दोस्तों? मद्रास की संधि के साथ समाप्त हुआ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी 1897 में। किस वर्ष दोस्तों? 1897 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा।
दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आपने 79 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चंस का आंसर सही से दिया है कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट था दोस्तों, इसलिए ध्यान से जरूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।